इंडिया अब बनता जा रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब एंड बहुत सारी कंट्रीज़ ने कोविड के बाद से एक नई पॉलिसी के साथ आई है जिसको बोलते हैं चाइना प्लस वन। यानी कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सिर्फ चाइना तक ही सीमित नहीं रखेंगे बल्कि एक दूसरे कंट्रीज़ में भी शिफ्ट करेंगे। एंड सारे कंट्रीज़ एशियन कंट्रीज़ को ही टारगेट कर रही है चाइना के साथ साथ, जैसे कि इंडिया हो गया या तो वियतनाम हो गया या तो फिर फिलीपींस हो गया। तो इंडिया को डायरेक्टली इसका बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है एंड इंडिया बनता जा रहा है एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। एंड एप्पल जैसी कंपनी ने भी इंडिया में फैक्ट्री सेटअप कर चुका है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल चुका है एंड बहुत सारे और भी कंपनीज का प्लान है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने का एंड इसका पूरा फायदा मिलेगा इंडिया को। बट अगर इंडिया को इसका पूरा का पूरा फायदा उठाना है तो इंडिया को एक बड़ा चैलेंज को सॉल्व करना पड़ेगा एंड वो चैलेंज है लॉजिस्टिक्स का। एंड उसके लिए गवर्नमेंट एक न्यू पॉलिसी के साथ आई है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। एंड ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बन सकता है पूरे इंडिया के लिए एंड इसका बड़ा फायदा डायरेक्टली हमें एक्सपोर्ट मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। तो क्या है ये पॉलिसी में क्या गवर्नमेंट का टारगेट है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है यह वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया आपको मिल सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो हो क्या रहा है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब तो बन चुका है एंड बन भी रहा है और भी, बट इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है वो अभी भी ग्लोबल मार्केट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होता है वो जीडीपी के कंपैरिजन में करीब 14 to 16% है एंड इंडिया का टारगेट है इसको 8% तक लेके आना, यानी कि 50% गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो सके एंड इसका डायरेक्ट फायदा हमें एक्सपोर्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। रीज़न ये है क्योंकि इंडिया अभी क्या होता है कि एक्सपोर्ट मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाता है क्योंकि इंडिया का प्राइसेस हायर होता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो अगर इंडिया को अच्छा एक्सपोर्ट करना है तो अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा ताकि उनको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिले प्राइस के मामले में। तो एक बार लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाए इंडिया में तो ऑब्वियसली इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा एंड एक्सपोर्टर्स को इसका बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का सबसे बड़ा मेन एम ये है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को करीब करीब 50% से कम किया जाए, उसको सिंगल डिजिट में लाया जाए। दूसरा, गवर्नमेंट एक आई है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस के साथ एंड यहाँ पे गवर्नमेंट का जितना भी लॉजिस्टिक्स से सर्विसेज है वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर ले आया जाएगा ताकि गुड्स का मूवमेंट इजी हो, फास्ट हो एंड कस्टमर्स को भी बहुत ही इजी हो किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन करने में। दूसरा, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टारगेट है रेलवेज एंड वाटरवेज में ज़्यादा फोकस करने का कंपेयर टू रोडवेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया का जो रेलवे से जो गुड्स मूवमेंट होता है वो सिर्फ 30% होता है इंडिया में, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड 60% है। तो इंडिया में जो रेलवे से गुड्स ट्रांसफर किया जा रहा है वो काफ़ी लो है कंपेयर टू ग्लोबल एंड रेलवे से गुड्स ट्रांसफर करना काफ़ी सस्ता भी पड़ता है, एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा होता है। तो रेलवेज जो है इलेक्ट्रिक से चलता है एंड जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल का इस्तेमाल होता है। तो अगर गवर्नमेंट रेलवेज में ट्रांसफर हो जाती है तो ऑब्वियसली इंडिया का क्रूड ऑयल का कंजम्पशन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। एंड दूसरा, वाटर वेज भी काफ़ी क्लीन वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम करने लग रही है इस वक्त। तो गवर्नमेंट ये दोनों सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी स्टेप्स ले रही है, जैसा कि एक सेपरेट ट्रांसपोर्ट के लिए लाइन बनाया जा रहा है, रेलवे लाइन एक सेपरेट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक्स के लिए। उससे क्या होगा, एक तो कॉस्ट कम हो जाएगा, दूसरा एक फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स भी हो सकेगा। एंड इंडिया ने वाटर वेज के मामले में काफ़ी अच्छा काम करके दिखाई है। इंडिया का जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वेसल का वो 26 आवर्स में आ गया कंपेयर टू 44 आवर्स। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट फास्टर काम करने लगी, एक अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ आई है। दूसरा, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी अच्छे स्टेप्स ले रही है, जैसा कि गवर्नमेंट ने 40 एयर कार्गो टर्मिनल बनाया है, यानी कि ऐसा टर्मिनल कंस्ट्रक्ट किया गया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एयर कार्गो का मूवमेंट होगा। उस टर्मिनल को पैसेंजर्स के मूवमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कार्गो के लिए यूज़ किया जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने 30 एयरपोर्ट्स में कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया हुआ है। तीसरा, गवर्नमेंट 35 मल्टी मॉडल हब सेटअप कर रही है पूरे इंडिया में, उसके वजह से गुड्स का मूवमेंट काफ़ी फास्ट हो जाएगा एंड चीप हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा तो इंडिया को ऑब्वियसली कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। एंड कुछ रिपोर्ट्स के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो एज पर 2016 HSBC रिपोर्ट उनका ये कहना है कि इंडिया में जो एक्सपोर्ट में स्लो डाउन देखा गया था उसका 50% रीज़न हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट था।
एंड एज पर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ऑफ 2017 एंड 18 उनका ये कहना है इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर इंडिया का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 10% से कम होता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट डायरेक्टली 5 to 8% से इंक्रीज हो जाएगा। एंड यहाँ पे इंडिया का टारगेट है अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 50% से कम करना, यानी कि हम एक्सपोर्ट में 30 to 40% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 5-7 साल में। एंड इस वक्त वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंकिंग 44 नंबर में आता है लॉजिस्टिक्स के मामले में। तो देखते हैं इंडिया यहाँ पे क्या इंप्रूव करता है, कैसे अपना रैंकिंग को इंप्रूव करता है। तो बेसिकली इंडिया इस वक्त डेवलपिंग कंट्री से कम्पीट नहीं कर रहा है बल्कि डेवलप्ड कंट्री से कम्पीट कर रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंडिया भी एक डेवलप्ड कंट्री बन सके जब अपना एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर लेगा, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। इसका बहुत सारा इनडायरेक्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। उसका ये इफेक्ट देखने को मिलेगा जब इंडिया में लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट अच्छा हो जाएगा तो मोर एंड मोर FDIs आएंगे, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज सेटअप होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ऑब्वियसली इसका एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। एंड जैसे जैसे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो वो खर्चा ज़्यादा करेंगे। एंड जब लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे तो ऑब्वियसली कंपनीज का गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा एंड वहाँ पे डायरेक्ट उसका फायदा स्टॉक मार्केट में आएगा। स्टॉक मार्केट में हमें अच्छा राइज दिखने को मिलेगा आने वाले 5 से 7 साल में इस टाइप के पॉलिसीज़ की वजह से। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में मूव करने लग रही है इस वक्त। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी एंड कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना एंड कृपया करके बेल आइकन दबा देना। चलिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर, एन्जॉय, फिर मिलेंगे।